मित्रों सब नमस्कार। हमारा विषय है जुलाई महीने में कैसा रहने वाला है आपका समय। ग्रहों का जो गोचरी परिवर्तन हो रहा है इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तक हमने कन्या लग्न तक क्या प्रभाव रहेगा इसकी चर्चा कर लिया है हमने। अब हम यहां बात करेंगे तुला लग्न वालों के लिए जुलाई महीने में ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक रहेगा, कहां नकारात्मक रहेगा, कहां पर उपाय करने की जरूरत है, कहां पर आप कदम बढ़ा करके खूब तीव्रता के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, कहां पर आपको रहना होगा सचेत। इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से तुला लग्न वालों के लिए। अब देखिए यहां लग्न की बात कर रहे हैं और पूरा राशि के अनुसार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, जब बच्चे का जन्म होता है तो दो चीजों का ध्यान देते हैं, या तो लग्न का और दूसरा चंद्र राशि का। लेकिन चंद्रमा भी तो एक ग्रह ही है, सूर्य के अनुसार भी, सूर्य को केंद्र में रख करके भी सूर्य राशिफल निकाला जाता है। फिर चंद्रमा को क्यों देखते? देखिए लग्न महत्वपूर्ण है। लग्न है शरीर के इर्द गिर्द ही संसार की सारी वस्तुएं घूमती हैं। चाहे जितना बढ़िया मिठाई हो, यदि शरीर साथ नहीं देगा तो आप नहीं खा सकते। चाहे जितना बढ़िया आपके घर में गाड़ी हो, पैर ठीक नहीं है तो आप चला नहीं सकते। तो स्वास्थ्य सही है, अगर शरीर सही है तो संपूर्ण जीवन को एक दिशा प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति परिश्रम करके, कर्म करके, कठोर मेहनत करके कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन यदि शरीर नहीं ठीक है तो चीजें ठीक नहीं होंगी। तो लग्न होता है शरीर, तो लग्न को केंद्र मानकर ग्रहों के परिवर्तन के प्रभाव को हम समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे, सटीक गणनाएं हो पाएंगी कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारा आने वाला जीवन कैसा होगा। तो हम लग्न को केंद्र में मान करके जुलाई महीने के फल को तैयार किया है, ग्रहों के परिवर्तन के फल को तैयार किया है। इसको आप सब समझिएगा। यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं है तो चंद्र राशि यदि पता है तो चंद्रमा की राशि तब लेंगे, तब उसको समझेंगे कि तुला राशि आपकी है तो इस फल को समझ लें। लेकिन सटीक बैठेगा लग्न पर। नहीं चंद्र राशि पता है तो नाम राशि से आइए, लेकिन सटीक बैठेगा लग्न पर ही। इसको आप समझ लीजिएगा। तो इसके फल को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ग्रहों का परिवर्तन हो कहां रहा है। तो ग्रहों में का परिवर्तन कहां कहां हो रहा है, कब कब हो रहा है, इसको समझ लें। तो ग्रहों की शुरुआत करेंगे हम ग्रहों में राजा सूर्यदेव को लेकर। सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि में है। 16 जुलाई तक गोचरी संचरण होगा। 16 जुलाई को ये परिवर्तित होकर चले जाएंगे कर्क राशि में। बुध की राशि से चंद्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा 2.25 दिन के लगभग एक राशि में गोचरी संचरण करते हुए 12 राशियों पर भ्रमण करते हैं पूरे महीने। मंगल का परिवर्तन 21 जुलाई को होगा कर्क राशि से सिंह राशि में, नीच राशि से मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का परिवर्तन होगा 1 जुलाई से 6 जुलाई तक ये रहेंगे वृष राशि में राहु के साथ। 6 जुलाई से 24 जुलाई तक ये रहेंगे मिथुन राशि में स्वग्रही। 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मध्य में ये रहेंगे कर्क राशि में। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचरी संचरण करते ही आ रहे हैं। शुक्र 16 जुलाई को चले जाएंगे सिंह राशि में। कर्क राशि में 16 जुलाई तक रहेंगे, नीच के मंगल के साथ रहेंगे। उसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को। शनि का परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो मकर राशि में ही पहले से ही गोचरी संचरण करते आ रहे हैं और वहीं पर रह करके हम सबको प्रभावित करेंगे। केतु वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। इस प्रकार ग्रहों का यह परिवर्तन कैसा रहेगा, ग्रहों का यह गोचर जुलाई महीने में तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम स्वास्थ्य से। क्यों? क्योंकि प्रथम स्वर्ग जब सुंदर गया, शरीर स्वस्थ, मन मस्तिष्क स्वस्थ, तभी हम आगे की बात करेंगे, धन वैभव सुख संपन्नता की बात करेंगे। क्योंकि सारी कुछ होने के बाद भी यदि शरीर साथ नहीं देगा तो सुखों का भोग नहीं हो पाएगा। कर्मगत बाधाएं आती रहेंगी।
तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा इसको समझ लिया जाए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय तुला लग्न वालों के लिए उत्तम है। मनोबल 16 जुलाई तक सामान्य रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा अवरोधक हो जाएगा, खराब नहीं होगा, ठीक रहेगा। क्रोध में अचानक वृद्धि हो सकती है, बाड़ी में अचानक तीव्रता हो सकती है, पैर में चोट या दर्द के समय बीच बीच में थोड़े थोड़े लग सकते हैं, पर चोट या दर्द की स्थिति बनी रह सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, पेट की समस्या हो सकती है। जिनको पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर की स्थिति है उन लोगों को इस बीच में सावधान रहने की जरूरत है। मन में दुविधा खूब उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन बहुत होगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखना है। 16 तारीख के बाद सुधार दिखेगा, यद्यपि पहले भी बहुत खराब नहीं है। यदि आपकी मूल कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी हैं तो बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से यह समय आपके लिए बीतेगा। उसके बाद हम बात करते हैं धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति 21 जुलाई तक का समय सामान्यतः ठीक नहीं है। 21 जुलाई तक अवरोधक है, 21 जुलाई के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। 21 जुलाई के बाद धनागम के नए रास्ते बनेंगे, धनागम के नए स्रोत बनेंगे, व्यापार में विस्तार का योग बनेगा, उद्योगों में विस्तार का योग बनेगा। आप जहां भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और आपको टारगेट पूरा करना है 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आप पूरा कर ले जाएंगे। उससे पहले अवरोधक रहेगा, मन में बड़ी व्यग्रता रहेगी, तनाव रहेगा, बाड़ी अवरोधपूर्ण रहेगी, अपनी पूरी बातों को नहीं कह पाएंगे, संकोची प्रकृति के दिखेंगे, लगेगा अजीब तरह का उलझन बना हुआ है। कारण कोई हो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रुका धन मिलने का योग बनेगा कब? 21 तारीख के बाद। तो 21 तारीख के बाद 21 जुलाई के बाद तुला लग्न वालों के लिए धन की दृष्टि से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। व्यापार या व्यापारिक क्षेत्र में अच्छे योग बनेंगे, विस्तार के योग बनेंगे, शाखाएं खोलने का योग बनेगा, चाहे वो टीचिंग फील्ड का व्यवसाय हो, फिर लॉ फील्ड का व्यवसाय हो, या किसी भी क्षेत्र का व्यवसाय, कंस्ट्रक्शन का हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो। 21 जुलाई के बाद विस्तार का बहुत अच्छा संयोग बनने जा रहा है। बुद्धि बल के आधार पर धनागम के योग बनेंगे। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। वाणिज्य व्यवसाय में पॉलिटिक्स आ गया, स्कूल कॉलेज आ गया, लॉ का फील्ड आ गया, सेल्स मार्केट आ गया, ज्योतिष संस्थान भी आ गया, ज्योतिर्विद आ गए। इन सभी के लिए यह समय ठीक है यदि वो तुला लग्न के हैं तो। परिवार के लिए, परिवार पर क्या स्थिति बन रही है? तो 21 जुलाई तक बहुत अच्छा नहीं है। 21 जुलाई के बाद परिवार में कुछ सकारात्मक कार्य देखने को मिलेगा। वाणी पर आपको संयम बरतना है, वाणी के दिखापन कंट्रोल करना है। परिवार पर खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक संबंधों को लेकर तनाव का वातावरण बना रह सकता है, विशेष करके 21 जुलाई तक। 21 जुलाई के बाद चीजें बहुत सुधार की तरफ जाएंगी। 21 जुलाई के बाद परिवार में कोई सकारात्मक नया कार्य बनेगा, विशेषकर संतान पक्ष से भी लाभ की स्थिति बनेगी। यहाँ एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो जो आने वाला संतान होगा, पुत्र संतान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यद्यपि क्षमा करिएगा आप सभी लोग, हम पुत्रियों को बहुत प्यार करते हैं, बेटियां हमको बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे दो राय नहीं है, लेकिन एक ग्रहों का परिवर्तन है, इसलिए हमने कहा दिया कि मंगल की दृष्टि बढ़ेगी। तो थोड़ा सा एक सकारात्मक उस पक्ष में, चूंकि पुरुष प्रधान ग्रह है तो पुरुष प्रधान करने संतान की उत्पत्ति हो सकती है इस बीच में। पराक्रम के दृष्टि से कैसा रहने वाला है यह समय? तो पराक्रम या सोशल सेक्टर की बात करेंगे तो यह समय बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए भी, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं उनके लिए भी एक समय ठीक है। यद्यपि पारिवारिक और व्यक्तिगत उलझन के कारण आप कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, वहां उसको छोड़ दिया जाए तो कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे कार्यस्थल पर, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन आप व्यक्तिगत कारणों से, अपने मन स्थिति के कारण हो सकता है कि आप अपना पूर्ण न कर पाए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इसका आपको ध्यान रखना है। अब सुख कैसा रहेगा, सुख के संसाधन कैसे रहेंगे? तो सुख के संसाधन और सुखों के दृष्टि हिसाब से यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा समय जाएगा। गृह और वाहन सुख को लेकर के घर में उन्नति का मार्ग खुलेगा। पहले से ही शनिदेव स्वगृह स्थिति में है, तो गृह और वाहन को लेकर के जो भी आप योजनाएं बना रहे हैं वह सकारात्मक होंगी, फलित होंगी, ठीक होंगी।
जुलाई महीना इस दृष्टि से बेहतर होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्क रहना है, चाचा के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क रहना है, तो यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। अब बात करेंगे पढ़ाई कैसा रहेगा। पढ़ाई के लिए भी समय बहुत बढ़िया होगा, अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता में विजय का पूर्ण योग बन रहा है, लेकिन भाई बहनों को लेकर के अचानक तनाव का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है इस अवधि में। जीवन साथी, लव अफेयर, विवाह, वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। 21 जुलाई तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में अवरोध हो सकता है। पति पत्नी में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश दशम भाव में है, और सप्तमेश नीच के रहेंगे तो सप्तमेश अर्थात दाम्पत्य जीवन से थोड़ा सा टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखना है। 21 जुलाई के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। जिनका विवाह होने की योजनाएं बन रही हैं, नहीं हो पा रहा है, तो 21 जुलाई के बाद एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। प्रगति के मार्ग खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, नए रिश्तों के साथ जुड़ा होगा, वह रिश्ता बहुत अच्छा होगा। अफेयर के चांसेस बनते हैं, जिनके अफेयर पहले से चले आ रहे हैं, यदि वो 21 जुलाई तक निभा ले गए तो 21 जुलाई के बाद सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। 21 जुलाई के बाद जीवन साथी से लाभ की भी स्थिति बन जाएगी। यानी यदि आपके जीवन साथी की नौकरी नहीं मिली हुई है तो मिल सकती है। यदि उनकी मूल कुंडली मजबूत है तो यह एक अच्छा समय है इस दृष्टि से। भाग्य का साथ विशेष तौर पर 6 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के मध्य में खूब मिलेगा। मन अशांत कब रहेगा, मन में घबराहट बेचैनी कब होगी, तो 6 जुलाई, 7 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 28, 29 और 30 जुलाई। यहां आपको सतर्क रहना है, कोई नई कार्य योजना नहीं बनानी है। इस बीच में मन अशांत रह सकता है, घबराहट हो सकती है, असंतुष्टि हो सकती है, विचलन की स्थिति बन सकती है, अकारण भी हो सकता है, बिना किसी कारण के भी तनाव का वातावरण इस बीच में हो सकता है। गलतफहमी नहीं पालना है, उपाय में क्रोध पर नियंत्रण रखना है, राहु का उपाय करना है, और एक उपाय करिएगा बड़ा बढ़िया रहेगा। क्या? चने की दाल लीजिएगा 125 ग्राम, अपने हाथों से गाय माता को खिला दीजिएगा, प्रणाम करिएगा, घर चले आइएगा। इतना आसान है। तो जो पढ़ाई में डिस्ट्रक्शन होगा, जो आपके आप अपनी बुद्धि का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इन सभी दृष्टियों से यह समय बहुत अनुकूल हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। लाभ के लिए समय अच्छा बनी रहा है। 21 जुलाई के बाद से आपकी कार्य योजनाएं सफल होती दिखेंगी। यह समय आपकी पर्सनालिटी में निखार का भी है। तो देवगुरु बृहस्पति के लिए थोड़ा सा उपाय कर लीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन 125 ग्राम चने की दाल गौ माता को खिला दीजिएगा। राहु की शांति के लिए उपाय कर लीजिएगा। बस गलतफहमी ना पालिएगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन गड़बड़ा जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं, इसको समझ लीजिएगा। तो तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना, इसकी बात हो गई। अब हम वृश्चिक लग्न वालों की बात करेंगे अगले वीडियो के माध्यम के लिए। तब तक के लिए शुभ नमस्कार। आपके जीवन में चतुर्मुखी विकास हो, इसी कामना के साथ।